नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल में है तो तब से एक चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी ज्यादा आगे किया जा रहा है। वो है खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी और इसी बीच रोहतक पहुंची अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और एक जनसभा को संबोधित किया। लेकिन जो भी चीजें कही गई जनसभा में सुनीता केजरीवाल की तरफ से, उसके बारे में आपको बताएंगे। एक एक बात पर आपको विश्लेषण करके बताएंगे कितनी सच्चाई है, क्या जनता के सामने परोसा जा रहा है। सीधी सी बात है, पीएम पर निशाना साधते ही रहे हैं तो निशाना साधा गया। दरअसल रोहतक के सांपला स्थित अनाज मंडी में एक बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया था और जनसभा के आयोजनकर्ताओं ने जो है मुख्य अतिथि के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को वहां बुलाया था। और देखिए, सबसे पहले पीछे पोस्टर लगाया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल अब लाएंगे केजरीवाल। ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। अब जनसभा को संबोधित कर रही थी सुनीता केजरीवाल और कई बातें उन्होंने कही। पहले कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे काम किए हैं जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। सुनीता केजरीवाल जी, इस बात का पहले आप जवाब दीजिए जो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे काम किए हैं जो दिल्ली की जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि एलजी तो हमको काम ही नहीं करने दे रहे हैं, हमारे पास तो कोई शक्तियां नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार सोशल मीडिया पर यही चीजें लिख रहे हैं कि हमारे पास ना तो अधिकार है ना तो हमारे पास पावर है। तो यहां पर सवाल ये उठता है सुनीता केजरीवाल से कि अगर आपके पास पावर नहीं है, अगर आप काम नहीं कर सकते, तो फिर आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कौन से काम कर दिए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद कह रहे हैं पंजाब और दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं जो है बेहतर की हैं। पंजाब और दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके आम आदमी पार्टी के जब नेता यहां पर बीमार होते हैं, कुछ होता है, तो फिर वो प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाते हैं? मोहल्ला क्लिनिकों की जो ये बात करते हैं कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, भारत रत्न मिल जाना चाहिए, उनमें टेस्ट करवाने क्यों नहीं जाते हैं और उनकी हालत क्या है वो सब जानते हैं। वहीं सुनीता केजरीवाल ने आगे लोगों से पूछा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने स्कूलों की व्यवस्था सुधारी, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आखिरकार होता क्या है उन मोहल्ला क्लिनिकों में। ये सीधा सवाल आज सुनीता केजरीवाल से यहां से मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने खुद जाकर के जो है ग्राउंड जीरो से कई बार आपको रिपोर्ट दिखाई है कि उन मोहल्ला क्लिनिकों में क्या होता है। कुछ ही घंटों के लिए खुलते हैं। अगर इतने ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें है तो 24/7 क्यों नहीं खुलते मोहल्ला क्लिनिक और वीकेंड पर बंद क्यों हो जाते हैं? बीमारी किसी को पूछ करके आएगी कि नहीं, मुझे बीमारी जो है वो सोमवार को सुबह 10 बजे ही आनी चाहिए क्योंकि उस समय मोहल्ला क्लिनिक खुला होगा, दोपहर को 3 या 4 बजे के बाद आएगी तब तो बंद हो जाएगा, फिर मैं कहां जाऊंगा? संडे को तो बंद रहेगा, संडे को बीमारी नहीं आनी चाहिए। अजीब लॉजिक देते हैं। आगे सुनिए, कह रहे हैं कि इसी वजह से नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं। अब सुनिए सुनीता केजरीवाल की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने कही है, जिसका यहां पर पूर्णता सत्य जो है मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कह रही हैं अरविंद केजरीवाल के काम रोकने के लिए फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। तो सुनीता केजरीवाल जी, आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि यह केस जो है वो फर्जी है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे, पैरोल पर थे और उस समय एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे पूछा गया था सवाल स्वाति मालीवाल को लेकर के कि आखिरकार उनके साथ अभद्रता हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है सीएम हाउस में, इस पर क्या कहेंगे? तो बार बार अरविंद केजरीवाल ने सवालों को टालते हुए क्या कहा? मामला जो है कोर्ट में है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मैं इस पर क्या कह सकता हूं? मामला कोर्ट में चल रहा है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। तो जब स्वाति मालीवाल का मामला कोर्ट में चल रहा है, उस पर अरविंद केजरीवाल कुछ बयान नहीं दे सकते, तो आखिरकार सुनीता केजरीवाल इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि अरविंद केजरीवाल पर जो केस चल रहा है वो केस एक फर्जी है? ये दोहरे मापदंड का जो चरित्र है, ये पूर्णता दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल किस तरीके से दो अलग अलग यहां पर लोगों के लिए अलग अलग चीजें सोचती हैं। तो बोल दीजिए, स्वाति मालीवाल का जो केस चल रहा है वो भी फर्जी केस है? क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों उस पर चुप्पी साधी हुई है? स्वाति मालीवाल के साथ तो उसी सीएम हाउस में हुआ जहां पर आप रहती हैं, ये मामला देखने को मिला, उस पर लेकिन कुछ नहीं बोलेंगी। अरविंद केजरीवाल के लिए आ जाएंगी कि झूठा केस है। अगर झूठा केस होता तो क्यों प्रथम दृष्टया जो है हाईकोर्ट इसमें कहता कि प्राइमा फेसिया लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है? क्यों इसमें इतनी चीजें निकल करके सामने आती?
अजीब विडंबना यहां पर बनाई हुई है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जो टाइम्स नाउ ऑफ भारत जब खुलासा करेगा शीश महल का और इनकी पत्रकार जाएगी पंजाब में कवरेज करने के लिए, उसको जो है SC/ST एक्ट लगा करके बंद कर दिया जाएगा थाने के अंदर। वहीं रचित कौशिक जो है वो खुलासा करेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार पनप रहा है अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में। वो खुलासा करता है, पंजाब से पुलिस भेज दी जाती है और एक शादी के अंदर से जो है उठवा लिया जाता है रचित कौशिक और जाकर के पंजाब ले जाती है पुलिस। जम्मू का एक ब्लॉगर जब सच्चाई दिखाता है कि क्या हो रहा है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के अगर मालिक की बात की जाए तो वो आम आदमी पार्टी का जो है राज्यसभा सांसद है, वो सच्चाई उसने दिखाई तो पंजाब पुलिस जम्मू भेज दी कि जाकर के उसको उठा लिया जाए। ये सच्चाई है और आप बाकियों पर आरोप लगाते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से जलते हैं नरेंद्र मोदी। तो पहले एक बार अपने गिरबान में शायद यहां पर झांक लेना चाहिए सुनीता केजरीवाल को। आगे कह रहे हैं कि देखिए हरियाणा की बहू हूं मैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है और हरियाणा को ललकारा है। सुनीता ने कहा कि हरियाणा की बहू बनकर मैं पूछ रही हूं कि आप इस अपमान को सहन करेंगे। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप दिल्ली के मालिक हैं या फिर हरियाणा की बहू हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली विधानसभा में कह चुके हैं दिल्ली के मालिक हम हैं। तो आप या तो दिल्ली के मालिक हो सकते हैं या हरियाणा के लाल हो सकते हैं। अब चुनाव आ गया हरियाणा में तो अब आप हरियाणा के लाल बन रहे हैं, ठीक है, वहां से संबंध है परिवार का, तो फिर दिल्ली के मालिक क्यों बोलते हैं अपने आप को। बहरहाल आगे कह रहे हैं कि देखिए पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, एक भी सीट बीजेपी को नहीं जानी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को जीत चिल्लानी है। ये तो आप कह रहे थे लोकसभा चुनाव में भी, क्या हुआ? दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर जो है क्लीन स्वीप हो गया बीजेपी का। अब सुनिए 5 गारंटी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की। अब हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि जो पहला वाक्य है यहां पर सुनीता केजरीवाल का है, कह रही हैं पहली गारंटी दिल्ली पंजाब की तर्ज पर घरेलू बिजली फ्री और 24 घंटे मिलेगी। सबसे बड़ा झूठ, दिल्ली पंजाब के अंदर कोई बिजली फ्री नहीं है। पीपीएससी के नाम पर, रिटायरमेंट के नाम पर सरचार्ज बढ़ाया गया, जिसका 2600 रुपया बिल आ रहा है, वो कितना पैसा अदा कर रहा है? 6400 रुपया। और कह रहे बिजली पानी फ्री दिल्ली में। कहां का बिजली पानी फ्री है? और यहां पर जो लोग इन जनसभाओं में आए थे वो क्यों ये सवाल नहीं पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर अभी देख रहे हैं कितने प्रोटेस्ट हुए इस आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। मनमाना जो है यहां पर चार्ज वसूला जा रहा है और कह दिया जाता है फ्री बिजली देंगे, गारंटी है हमारी। अब तो जनता जान चुकी है इनके इस जितने भी प्रपंच हैं, इसको कोई फ्री बिजली नहीं है दिल्ली के अंदर, और चार्ज जो है वो डबल लिया जा रहा है यहां पर पीपीएससी के नाम पर, जिसका मतलब है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज, वो भी जनता देगी। वो रिटायरमेंट के नाम पर जो है जनता से पैसा लिया जाएगा। एम्प्लॉयज जो रिटायर होंगे उनको जो पेंशन का पैसा देना है वो पैसा भी वो उपभोक्ता भरेंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे सुनीता केजरीवाल की जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी उस विभाग में 2600 करोड़ रुपया आरक्षित रखा गया था इस पेंशन के लिए, आखिरकार वो पैसा कहां गया उसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगी। जब सवाल उठाएंगे तो बोल देंगे एलजी नहीं करने दे रहे हैं, बीजेपी केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। फिर आ जाएंगे अपना शिगुफा लेकर, हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया स्कूल के मामले में, हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया मोहल्ला क्लिनिक के मामले में, अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई किसी ने काम नहीं किया है, जलते हैं मोदी उनसे इसलिए उनको जेल में डाल दिया, झूठा केस कर दिया। लेकिन स्वाति मालीवाल का मामला सामने आएगा तो एकदम चुप्पी आ जाएगी मुंह पर। बहरहाल तो अब चुनाव है, अब तरह तरह की बातें जो है वो कहेंगी और कई गारंटियां दे रही है, मोहल्ला क्लिनिक और ये सब स्कूल की व्यवस्था सुधारी जाएगी। दिल्ली में क्या हुआ सब जानते हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? सुनीता केजरीवाल जो जाकर के गारंटी दे रही हैं हरियाणा में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, हम इतना बदलाव कर देंगे, और जो चीजें उन्होंने कही हैं पूरा विश्लेषण हमने आपको बताया। अब आपकी इस पर क्या राय है आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।